हेलो, लास्ट चैप्टर पे वर्क कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारे पास वी हैव टू स्टडी टू मेथड्स, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। एक ही डेटा ले रही हूँ, एक ही न्यूमेरिकल ले रही हूँ और दोनों मेथड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप अगर क्वेश्चन देखें तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कमोडिटीज लिए हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ कमोडिटीज विच वी आर गोइंग टू कंज्यूम। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पहली चीज है जब नाम ही ऐसा आ गया, कंज्यूमर ने 5 कमोडिटी अपना कंज्यूम करी, वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो सर्विसेज भी हो सकते हैं। 2010 का डेटा गिवन है, 2015 का डेटा हमारे पास गिवन है। 2010 में क्या प्राइस लेवल था, 2015 में क्या प्राइस लेवल था। हमारे पास गिवन जो है, हमारे पास दोनों ईयर के सिर्फ प्राइसेस गिवन है, बट वट एवर क्वांटिटी इज गिवन, क्वांटिटी हमारे पास बेस ईयर की है। 2010 इज अ बेस ईयर, 2015 इज अ करंट ईयर। ठीक है, अब करंट ईयर के बेस पे हमें ये एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे एवरेज चेंजेस आए जनरल प्राइस लेवल में। प्राइस लेवल में हमारा जो कंजप्शन हो रहा है, वट एवर एक्सपेंडिचर वी हैव टू अंडरगो, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी आर गोइंग टू सी जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन द पीरियड 2010 से 2015 आ गया। तो कैसे प्राइस लेवल चेंज हुआ उन पर्टिकुलर कमोडिटीज पे जो कंज्यूमर ने कंज्यूम की। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। आपसे दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये 11th में भी कवर होगा, सीयूटी में भी कवर होगा आपका, ये आगे बीकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन सब जगह ये मेथड कवर होने वाले हैं बेसिकली। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड तो बिल्कुल जैसे आपने लेस्पेरे मेथड अगर मेरी पहले वीडियो देखी हो तो जैसा मैंने वहां एक्सप्लेन किया बिल्कुल वही मेथड है। और यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ में रिलेटिव्स निकालने पड़ते हैं, ये भी आप उधर निकाल चुके हो। नॉर्मल हम जब इंडेक्स नंबर सिंपल मेथड से करते हैं तो चलिए जी, आप अपनी नोटबुक साथ लाइए और मैं बोलूंगी प्लीज, बहुत ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है कि आप लोग पहले नोटबुक साथ लाइए, मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल कीजिए, तब जाके ब्रेन में आएगा। कहते हैं कि भैया वीडियो समझ नहीं आता, वीडियो से उन्हें समझ नहीं आता जिस वीडियो को सिर्फ वो एज अ मूवी देखते हैं। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और आप न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे नहीं आएगा, गारंटेड आएगा। तो नोटबुक लेके आइए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। हमारे पास डेटा गिवन है 2010 का, 2015 का, दोनों ईयर के हमारे पास प्राइसेस गिवन है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हमें P0 Q0 यानी बेस ईयर का जो प्राइस है उसको बेस ईयर की क्वांटिटी से सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया आपका 150, 8 3 जा 24, 240, 4 2 जा 8 80, 4 10 जा 40। ठीक है, ये हमने किया P0 Q0 और इसका हमें क्या करना है एडिशन, सिग्मा P0 Q0। मैंने ये W इसलिए लिखा है क्योंकि W की रिक्वायरमेंट एज अ वेट, इसी डेटा की रिक्वायरमेंट मुझे फैमिली बजट में है, तो मैंने एक ही न्यूमेरिकल लेके उसी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसके ब्रैकेट में मैंने ये दे दिया, यहीं से हमें सिग्मा वेट भी मिल जाएगा जो इसका सम होगा बेसिकली 20 प्लस 150 प्लस 240 प्लस 80 प्लस 40, 530 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा वेट भी हम 530 लेंगे और जिसकी यूज हम फैमिली बजट में करेंगे। ये वेट सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे फैमिली बजट में समझाना है। अब जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आपको क्या करना है, P1 Q0 यानी जो करंट ईयर का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, फिंगर अगर रख के करोगे ना तो गलत नहीं होगा बेटा। 300 that is 200 और 50 सिग्मा P1 Q0 कर लेते हैं। इसका भी सम हम 40 प्लस 225 प्लस 500 प्लस 50, तो बेसिकली हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 850। पहले तो यहां तक काम नोट कीजिए, है बहुत इजी, मतलब मैं बोलूंगी इससे इजी चीज नहीं होती स्टैटिस्टिक्स में। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में करते हैं। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। इसको इससे डिवाइड करना है। ध्यान रखना चाहिए हमेशा से इंडेक्स नंबर का रूल है, करंट प्राइस लेवल शुड बी एट द न्यूमरेटर और बेस प्राइस लेवल शुड बी एट द डिनोमिनेटर। यही आपको करना है, इसी तरीके से निकालना है और इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे
15 divided by 530 into 100, तो वैल्यू आ रही है 153.77। दैट्स इट, काम हो गया। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड आपका डन। अब हम फैमिली बजट पे वर्क करते हैं। तो फैमिली बजट में हमें पहले रिलेटिव्स निकालने हैं, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। तो अब हम यहाँ पर पहले वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, then 10 divided by 8 into 100, then again 10 divided by 4 into 100, and then 5 divided by 4 into 100। इन सब की आपको करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। ये तो आ गया हमारा 200, 15 डिवाइडेड बाय 10%, 150, 10 divided by 8%, 125, 10 divided by 4, 250, 5 divided by 4, 125। ठीक है जी, आपको पहले रिलेटिव्स निकालने हैं और फिर इन रिलेटिव से वेट की मल्टीप्लाई कर देनी है। ये जो वेट हमने यहाँ निकाला था बेसिकली, तो 200 इंटू 20 आपके आ गए 4000। फिर क्या करना है आपको, फिर 150 इंटू, ये भी 150 है और वो भी 150 है, 150 इंटू 150, 22,500। फिर 240 इंटू 125, 30,000। फिर हमारा है 250 इंटू 80, 20,000। then 125 into 40, 5,000। इनका कर देंगे हम सम, सिग्मा आर डब्ल्यू। ठीक है जी, वैल्यू आ गई 81500। आंसर सेम आता है दोनों मेथड से, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे CPI निकालने के लिए क्या करना है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, अब सिग्मा आर डब्ल्यू है आपका 81500 डिवाइडेड बाई वेट 530। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर 153.77। इजी था ना। फैमिली बजट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड 6 मार्कर आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल दोनों मेथड भी कराए जा सकते हैं एक ही न्यूमेरिकल में, तो ये क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज शेयर एट द मैक्सिमम। प्लीज शेयरिंग कीजिए, शेयरिंग मुझे चाहिए अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। और मुझे कमेंट भी चाहिए, चाहे आप थम्स अप दीजिए कि आपको समझ में आया नहीं आया। आई नीड कमेंट। थैंक यू।